फ्रेंड्स, मैं गिरीश मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और जैसा कि आज हमने टॉपिक लिया है संधि, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे टेट, सुपर टेट, सी टेट, वीडियो, लेखपाल, हाई कोर्ट ग्रुप डी और साथ ही साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डीएलएड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको संधि में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी बच्चों के मन में जो संधि के प्रति एक डर बैठा हुआ है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का अर्थ है जोड़, मेल, संयोग और समझौता। अर्थात ये सब संधि के ही रूप हैं। संधि को हम जोड़ भी कह सकते हैं, मेल भी, संयोग भी और समझौता भी। अर्थात संधि की अगर परिभाषा हमें देनी हो तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, जरा इस टॉपिक को हमें ध्यान से देखना है कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, यानी जो हमारा पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण। जैसे यहाँ पे संधि दिया है विद्याधनालय, तो यहाँ पे पहला शब्द ये हमारा हो गया, इसका अंतिम वर्ण कह रहा है, तो अंतिम वर्ण क्या है हमारा? दया है, ठीक। और दूसरे शब्द के पहले वर्ण, तो दूसरा शब्द हमारा ये हो गया और इसका पहला वर्ण क्या है यहाँ पे? आ। तो इन दोनों का मेल होता है। अर्थात संधि जब भी होगी तो वहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिल करके संधि बनाते हैं। जैसे विद्याधन आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय। और परम धन आत्मा, यहाँ पे देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिला करके क्या बना दिए? परमात्मा। अब हम देखेंगे कि संधि के भेद कितने हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अर्थात स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि वो होता है जब स्वरों का स्वरों से मेल हो और उनके मेल होने पे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब यहाँ पे संधि के तीन भेद होते हैं, जिसमें आज इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। अब आज हम स्वर संधि के भेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला है हमारा स्वर संधि के भेद में दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या है? जब सजातीय स्वर अ या आ, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री ये आपस में मिलते हैं तो वो स्वर कैसा हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अब इसका अध्ययन हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि चाहे अ से अ मिले, चाहे अ से आ मिले और चाहे आ से अ मिले और चाहे आ से आ मिले, इन चारों कंडीशन में हमें जो फाइंड आउट, जो निकल के आएगा, जो हमारा योग करने पे होगा, जो हमारा मेल करने पे होगा, वो क्या होगा? आ होगा। अब इसे हम आइए उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से आप देखिए, जैसे यहाँ दिया है अ धन अ बराबर क्या दिया है? आ। तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि हमेशा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिला करके हमेशा संधि को बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए म में आप ध्यान से देखिए अ मिला हुआ है और यहाँ पे तो अ है ही, तो यानी अ और अ मिल के क्या बनेगा? आ। तो यानी म में जब अ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माँ। तो यहाँ परम धन अर्थ बराबर क्या हो जाएगा आपका? परमार्थ हो जाएगा। परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। उसी तरीके से यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेंगे तो प में जब अ मिल जाएगा तो पा हो जाएगा। तो दीप धन अवली बराबर क्या हो जाएगा? दीपावली। उसी तरीके से नीचे का उदाहरण देखिए आप। अब यहाँ पे कह रहा है कि अ में आ मिलेगा तब भी आ ही आएगा, यानी क में तो अ मिला हुआ है और यहाँ पे आ है, लेकिन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आ। यानी क और आ मिल के का हो जाएगा, तो एक धन आसन बराबर हो जाएगा हमारा एकासन। उसी तरीके से यहाँ पे न्याय धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? न्यायालय। फिर यहाँ पर भी
परीक्षा में आ है और यहाँ पे अ है, तो आ और अ मिलके क्या बनेगा आ, तो परीक्षा धन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा परीक्षार्थी। उसी तरीके से यहाँ पे दिया है विद्याधन अभ्यास, तो यहाँ पर भी आ है और यहाँ पे अ है, दोनों मिलेगा तो आ ही बनेगा। तो विद्याधन अभ्यास बराबर विद्याभ्यास, यानी परिवर्तन कहीं नहीं होना है, बस ये अंतिम और ये आदि वाला दोनों जुड़ के दीर्घ हो जाएंगे। बाकी ये जो पहले है और ये जो बाद है, ये देखिए पहले और बाद में है, बस यही दोनों जुड़ के अपना स्थान ले लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आधन आ बराबर आ दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण, तो महाधन आशय दोनों जब मिल जाएंगे तो महाधन आशय बराबर क्या हो जाएगा महाशय। उसी तरीके से दयाधन आनंद, तो यहाँ पे आ और यहाँ पे आ दोनों मिलके बनेंगे क्या दीर्घ आ, तो दयाधन आनंद बराबर दया, या में आ मिलेगा तो या ही रहेगा, और इधर जो नंद बचा हुआ है वो जुड़ जाएगा, तो दयाधन आनंद बराबर दयानंद। अब हम दीर्घ संधि में ये तो हो गया, अब हम दीर्घ संधि में आगे चलते हैं। यहाँ पे भी हम इसका अध्ययन करेंगे कि अगर हम छोटी ई का छोटी ई से, या छोटी ई का बड़ी ई से, या बड़ी ई का छोटी ई से, या बड़ी ई का बड़ी ई से मेल करेंगे तो हमेशा क्या हमें मिलेगा बड़ी ई। अब आइए हम आपको इसे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, तब आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसे समझ पाएंगे। तो चलिए अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि छोटी ई और छोटी ई जब मिलेगा तो क्या बनेगा बड़ी ई। तो यानी हम पहले शब्द का अगर अंतिम वर्ण देखते हैं तो यहाँ पे व में छोटी ई की मात्रा है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखते हैं तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है। लेकिन जब ये दोनों जुड़ेंगे, यानी व में छोटी ई की मात्रा और ये छोटी ई जब दोनों जुड़ेंगे तो व में छोटी ई की मात्रा नहीं रह जाएगी, तब व में बड़ी की मात्रा हो जाएगी, क्योंकि जब ई से ई मिल रहा है तो बड़ी ई हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे ई से ई मिलेगा तो बड़ी ई हो जाएगा, यानी र अपने स्थान पे रहेगा। व में जो छोटी ई की मात्रा है और जो वहाँ पे ई है, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो व में बड़ी की मात्रा का रूप ले लेंगे, और यहाँ आधा न और द्र बचा है तो यहाँ क्या हो जाएगा रविंद्र। उसी तरीके से यहाँ पे कवि में व में छोटी ई की मात्रा और यहाँ ई में छोटी ई की मात्रा। अब जब ये दोनों जुड़ेंगे तो व में भी कौन सी मात्रा हो जाएगी बड़ी ई की मात्रा, तो कवि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा कविंद्र। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे छोटी ई और प्लस बड़ी ई दोनों मिलके क्या बनाएंगे बड़ी ई। जैसे यहाँ पे दिया है गिरिधन ईश, तो र में छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, तो यानी छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा मिलके कौन सी मात्रा बनाएंगे दीर्घ ई। तो यानी जब हम गिरिधन ईश को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गिरीश, यानी र में बड़ी की मात्रा हो जाएगी। और दोस्तों ये मेरा खुद का नाम है, बड़ा अच्छा लग रहा है अपने नाम का संधि विच्छेद देखते हुए। चलिए आगे देखते हैं। हरि में र में छोटी ई की मात्रा और यहाँ पे बड़ी की मात्रा, फिर ये दोनों भी जब मिलेंगे तो ऊपर की तरह ये भी र में बड़ी ई की मात्रा का रूप ले लेंगे, तो हरिधन ईश बराबर क्या हो जाएगा हरीश। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई है और यहाँ पे छोटी ई है, अब जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे र में बड़ी ई की मात्रा और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा। लेकिन जब ये दोनों जुड़ेंगे तो र में बड़ी ई की मात्रा ही रहेगी, यानी नारी धन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा नारीच्छा। फिर यहाँ र में बड़ी की मात्रा और यहाँ पे ई छोटी ई दोनों मिलेंगे तो दीर्घ का रूप ले लेंगे, तो नारी धन इंदु बराबर क्या हो जाएगा नारिंदु। ऐसे ही यहाँ पे अब देखिए बड़ी ई में बड़ी ई मिलेगा तो बड़ी ई का ही रूप लेगा, तो नदी में द में बड़ी की मात्रा और ईस में बड़ी ई, तो जब दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ई का रूप ले लेंगे, तो नदी धन ईस बराबर नदीस ही रहेगा। यहाँ पे ये मात्रा और ये मात्रा मिलके दीर्घ बन गए। उसी तरीके से देखिए मही में ह में बड़ी ई की और यहाँ बड़ी ई, ये दोनों भी जब जुड़ेंगे तो क्या किसका रूप ले लेंगे बड़ी ई का, तो क्या हो जाएगा महिष हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम इसका अध्ययन करेंगे और आपको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से हम बता रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ है, यानी छोटा ऊ का छोटा ऊ से मेल हो, चाहे छोटा ऊ का बड़ा ऊ से मेल हो, और चाहे बड़ा ऊ का छोटा ऊ से या बड़ा ऊ का बड़ा ऊ से। इन सभी केसों में हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बड़ा ऊ। ठीक है, अगर आपको इस आधार पे ना समझ में आए
तो इसीलिए मैंने नीचे उदाहरण भी दिया है, आप उदाहरण ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे भी छोटा ऊ है, ये दोनों जब मिले तो क्या बन गए, बड़ा ऊ। अब यहाँ पे देखिए स में कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की, यहाँ पे छोटा ऊ था, तो यहाँ पे मैंने बताया था पहले शब्द के अंत में, तो यहाँ पे देखिए अंत में ही छोटा ऊ की मात्रा, और दूसरे शब्द के आरंभ में यहाँ पर भी छोटा ऊ था, यहाँ भी है। अब ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलके क्या बना देंगे, बड़ा ऊ। तो सुधन उक्ति बराबर क्या हो जाएगा, सुधन उक्ति बराबर हो जाएगा आपका सुक्ति। इस तरीके से ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गए, ये अपने स्थान पे ही हैं और ये स अपने स्थान पे है। उसी तरीके से भानुधन उदय, यहाँ भी छोटा ऊ, यहाँ भी छोटा ऊ, तो भा अपने स्थान पे ही रहेगा जो न में छोटा ऊ की मात्रा है, और ये वाला छोटा ऊ, ये दोनों जब आपस में संयोग करके जुड़ेंगे तो न में बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा, और यहाँ पे द और यहाँ पे य, तो भानुधन उदय बराबर भानुदय। उसी तरीके से यहाँ छोटा ऊ में जब बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या मिलेगा हमें, बड़ा ऊ। जैसे लघुधन उर्मी, तो यहाँ देखिए लघु में घ में छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ पे बड़ा ऊ की, ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो लघुधन उर्मी बराबर घ में हम बड़ा ऊ की मात्रा कर देंगे और यहाँ लघुर्मी हो जाएगा। उसी तरीके से सिंधुधन उर्मी, यहाँ पर भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, तो इन दोनों को भी जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ ऊ हो जाएंगे, तो सिंधुर्मी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर हम उसका आंसर आपको दे देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ा ऊ और धन छोटा ऊ, ये पीछे वाले का उदाहरण है, यहाँ पे आपको बताया गया होगा, पीछे वाले मैंने दिखाया था। अब यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ, पीछे का जो शेष उदाहरण है वो है बड़ा ऊ और धन छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। यानी वधु में देखिए ध में यहाँ पे बड़ा ऊ है और उत्सव में छोटा ऊ है। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव। उसी तरीके से यहाँ पर भी वधु धन उल्लेख बराबर हो जाएगा वधु वधुल्लेख। अब यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ में जब बड़ा ऊ मिला तो बड़ा ऊ ही रहेगा, तो उसी तरीके से वधु धन उर्मी बराबर क्या हो जाएगा, वधुर्मी। और भू धन ऊर्ध्व बराबर क्या हो जाएगा, भूर्ध्व। अब थोड़ा सा री के बारे में देखते हैं। ये ज़्यादातर किताबों में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। इसका अध्ययन करिए। देखिए दिया है कि जब री में री मिलेगा तो री ही रहेगा। ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब री का संयोग, री का मेल री से होगा तो री ही रहेगा। नोट में क्या दिया है कि री का जब री से मेल हो तो ये हिंदी में संधि के अंतर्गत अपवाद होता है, यानी ये पूर्ण नियमित नहीं, ये अपवाद माना जाता है। और जब हम हिंदी में री का री से मेल करते हैं तो री ही आता है। जैसे यहाँ देखिए आप, री धन री बराबर री है, यानी पितृ है। यहाँ पितृ में देखिए री की मात्रा है और यहाँ भी री की मात्रा है, लेकिन जब ये दोनों जुड़ेंगे तो री ही रहेगा, यानी पितृधन ऋण बराबर पितृण। उसी तरीके से मातृधन ऋण बराबर क्या हो जाएगा, मातृण। और इसी तरीके से होतृधन ऋकारः, तो री धन री बराबर री, होत्री कार है, होत्रिकार हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये रहा हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यहाँ से समाप्त होता है। अब हम आगे आपको गुण संधि के बारे में बता रहे हैं। चलिए तो यहाँ से देखते हैं गुण संधि। अब देखिए गुण संधि में क्या दिया है कि जब अ या आ के पश्चात, यानी अ हो या आ हो, उसके बाद उसके पश्चात क्या आ जाए, छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, तो उसका रूपांतरण हम किस में कर देते हैं, ए में। और अगर अ या आ के साथ उ या उ हो तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और यदि अ या आ के पश्चात री हो तो अर हो जाता है। यहाँ आपको शायद समझ में कम आए, आइए हम नीचे आपको अच्छे समझाते हैं। इसीलिए इसको मैंने अलग से लिखा है कि अगर आपको ये डिफिनीशन, ये परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में ना आए तो आप यहाँ जो मैंने ट्रिक से लिखा है इसको देख के आप सारे के सारे परिभाषाओं को आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे
अ में आप ई जोड़िए, चाहे अ में बड़ी ई जोड़िए, चाहे आ में छोटी ई जोड़िए और चाहे आ में बड़ी ई जोड़िए, जो योग करने पे, संधि करने पे हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। आइए अब हम इसे उदाहरण से आपको समझाते हैं जिससे ये बखूबी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए, अ है और यहाँ पे ई है, बराबर क्या हो गया? ए। देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि संधि जब भी होगा तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण देख के ही योग उसका किया जाता है। तो यहाँ देखिए, र में क्या मिला हुआ है? अ, और इंद्र में क्या है? पहला ई। तो अ और ई जब मिलेगा तो ए हो जाएगा, तो यानी सूर्यधन इंद्र। तो र में जब ई मिलेगा तो र में क्या हो जाएगा? ए की मात्रा हो जाएगी, क्योंकि र में अ मिला है और यहाँ ई है, तो इसका अ और ई मिलके ए हो जाएगा, तो जो किसके ऊपर लग जाएगा? र के ऊपर। तो सूर्यधन इंद्र है तो क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। नहीं समझे? एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, सु अपने स्थान पे रहेगा, र में अ मिला हुआ है और यहाँ पे ई है। तो देखिए, उदाहरण में बताया गया है यहाँ पे आपको ट्रिक में कि अ और ई का संयोग होने पे ए मिलता है। तो वही हमने र का अ, क्योंकि देखिए व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बनते हैं, तो र का अ और ई मिलके ए बना, तो वही र के ऊपर लग गया तो रे हो गया, और ये आधा न और द्र इसके पीछे लग गया। उसी तरीके से भारत धन इंदु, यहाँ भी अ है, यहाँ पे ई है। जब इन दोनों का संयोग होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु। उसी तरीके से अब यहाँ देखिए आगे, अधन बड़ी ई बराबर क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ परम में म में अ है और यहाँ बड़ी ई है। ये दोनों भी जब आपस में जुड़ेंगे तो यानी म का अ और ये ई मिलके क्या बनाएंगे? ए। तो परम धन ईश्वर बराबर परम, और इसका अ और ई मिलके ए, और ये जो पीछे स्वर है ये इसमें जुड़ जाएगा, परमेश्वर हो गया। अब गणधन ईश है तो ड़ में, इसमें ड़ में क्या मिला है? अ मिला है, और यहाँ पे बड़ी ई है वो यहाँ पे है ही, तो यानी अ और ई जब मिलेगा तो ए बनेगा। तो यानी यहाँ हम ग लिख लेते हैं और ड़ भी लिख लेते हैं, लेकिन ड़ का अ और ये बड़ी ई मिल के क्या बनाएंगे? ए। तो गणे, और ये स है तो स हो जाएगा, यानी गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गणधन ईश। उसी तरीके से यहाँ पे दिया है आधन ई बराबर ए। तो यहाँ पर देखिए, रमा में आ की मात्रा और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा दोनों जुड़ेंगे तो ए बनेगा। तो रमा धन इंद्र, तो र और म लिख लेते हैं। ये म में जो आ की मात्रा है और ये जो ई है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, जब इनका संयोग करेंगे, मेल करेंगे तो क्या बनेगा? ए। तो म में क्या लग जाएगा? ए। और ये बिंदी है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? रमेंद्र। और या तो हम यहाँ बिंदी लगा के भी लिख सकते थे, अगर आधा ना लिखते तो दोनों सही है, ठीक। यथाधनिष्ठ, उसी तरीके से यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी आ की मात्रा जुड़े, यहाँ भी ई की मात्रा, दोनों जुड़ के ए हो जाएंगे। तो यथाधन इष्ट बराबर हो जाएगा यथेष्ट। अब आगे देखिए, आ में दीर्घ आ में बड़ी ई मिलेगा तब भी ए बनेगा। तो यहाँ पे आ था, यहाँ पे बड़ी ई था, दोनों को संयोग से ए ही बनेगा। तो यहाँ पे मह हो गया, इसका आ का मात्रा और इसका बड़ी ई का मात्रा मिलके ए हो जाएंगे, और यहाँ पे स महाधनिष बराबर महेश। उसी तरीके से यहाँ भी आ की मात्रा, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा, तो रमाधन ईश बराबर क्या हो जाएगा? रमेश। अब अगला अध्ययन करना है। देखिए, इसका अध्ययन करने के लिए मैंने यहाँ पे दिया है आपको, ट्रिक ही दिया है कि हम अ का संयोग उ से करें या अ का संयोग बड़ा उ से करें, आ का संयोग छोटा उ से करें या आ का संयोग बड़ा उ से करें, हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा संयोग करने पे? ओ। अब चलिए इसे हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, जिससे आपको ये बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझिए। अ का संयोग उ से होगा तो क्या मिलेगा? ओ। तो देखिए यहाँ पर भी इसका अंतिम वर्ण र है, र में क्या मिला है? अ, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? उ, तो यहाँ पे उ। अब जब हम अ और उ का संयोग करेंगे तो क्या बनेगा? ओ। तो यानी पर है तो पर अपने स्थान पर ही रहेगा, इसका अ और इसका उ दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ओ। तो र में क्या जुड़ जाएगा? ओ। क्या हो गया? परो। और ये क्या बचा है अभी पीछे? पकार। तो पर धन उपकार बराबर क्या हो जाएगा? परोपकार। उसी तरीके से नवधन उदय, तो यहाँ भी अ और ये उ मिलके बनाएंगे ओ, तो नवधन उदय बराबर क्या हो जाएगा? नवोदय।
अब यहाँ पे अ धन बड़ा उ बराबर क्या हो जाएगा ओ। तो यहाँ पे देखिए जल में अ है ल में, और यहाँ बड़ा उ अ और उ मिलके ओ बनाएंगे तो जल धन उर्मी बराबर क्या हो जाएगा जलोर्मी। उसी तरीके से समुद्र धन उर्मी, यहाँ भी अ यहाँ बड़ा उ तो क्या हो जाएगा समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी। अब यहाँ देखिए आ में उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, तो यानी महा, देखिए ह में आ और यहाँ उ मिलके क्या बनेंगे ओ, तो महाधन उष्म बराबर क्या हो जाएगा ह में ओ की मात्रा और ये आधा षटकोण वाला स और ये म महोष्म। उसी तरीके से गंगा धन उदक बराबर क्या हो जाएगा गंगोदक। बहुत ही आसान है। आप एक बार दो बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा, और अगर आपको दिक्कत होती तो आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स तैयार कर लीजिए तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, और आप दूसरों को भी बता सकते हैं। अब यहाँ देखिए आ और बड़ा उ मिल के क्या बन गया ओ, तो यहाँ आ है और यहाँ बड़ा उ है तो गंगा धन उर्मी बराबर गंगोर्मी। और यहाँ महाधन उर्मी, आ धन बड़ा उ बराबर हो तो महाधन उर्मी बराबर महोर्मी। अब देखिए एक टॉपिक और बचा हुआ है गुण संधि का, उसका भी हम लोग अध्ययन करके देख लेते हैं। ये गुण संधि का आखिरी है। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिक दिया है इसका अध्ययन करने के लिए। अधन री, यानी अ में री जोड़िए चाहे आ में री जोड़िए, दोनों के संयोग से जो मिलेगा हमें वो अर मिलेगा, और र में हमेशा हलंत होता है। ठीक है, हलंत ये जो र है अभी मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि देखिए अ में री जब भी मिलेगा तो अर होगा, जैसे देव, तो देव का जो अंतिम वर्ण व है उसमें क्या मिला है आप बताइए अ है। ऋषि का जो पहला वर्ण है उसमें क्या मिला है री है, तो अ और री दोनों मिलके क्या बनाएंगे अर। तो देखिए अर बनाएंगे तो देव धन ऋषि, तो देव रहेगा, देव रहेगा, इसका अ और ये री मिलके अर बनाया तो अ जुड़ गया व में तो देव हो गया, और ये जो र है ना आधा र ये चला जाएगा रेफ र का रूप लेकर के, ये सी है ना रेफ र, ये जो र है ना ये रेफ र का रूप लेकर के इसके ऊपर लग जाएगा, तो देव अपने स्थान पे ही है, अर हो गया तो अर में से अ उसका व में जुड़ा, और ये जो र था हलंत वाला आधा र ये रेफ र का रूप लेकर के षटकोण वाले स के ऊपर चला गया। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। उसी तरीके से ब्रह्मधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा आप बताइए ब्रह्मर्षि। अब यहाँ देखिए आ और री का संयोग हुआ तो यहाँ भी अर ही होगा, हाँ में आ की मात्रा यहाँ भी री अर होगा, तो महाधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा महर्षि। अर होगा, अर का मतलब ये हा था ना, लेकिन आ और री मिलके अर हो गया तो अ जुड़ा ह में तो मह ही रह गया, और र आधा चला गया षटकोण वाले स के ऊपर, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। उसी तरीके से राजा धन ऋषि बराबर राजर्षि। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीखे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और मित्रों आपसे मेरा एक निवेदन भी है कि ये वीडियो आप आवश्यकता जिसे है या जो भी ज़रूरतमंद हैं इस वीडियो के, जिसे आपको लगता है कि वो इस टॉपिक में कमज़ोर है, तो आप उस तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा या उसे एडवाइज कर दीजिएगा कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, तो आपका संधि का डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका अगला भाग यानी वृद्धि संधि से हम लोग पार्ट सेकंड में देखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।